नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के अतिक्रमण की, जिस पर प्रशासन की क्या स्थिति है और क्या कुछ स्थिति अभी यहां चित्तौड़गढ़ में दिखाई दे रही है, जिसमें किस प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, किस प्रकार के अतिक्रमण अभी भी बचे हुए हैं। तो श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए कि क्या कुछ स्थिति अभी चल रही है वर्तमान में। पंकज जी धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के मापदंडों को लेकर लोगों के बीच में सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई है, वो अतिक्रमण की कार्रवाई में गरीबों पे भी क्यों ये पीला पंजा चल रहा है। अतिक्रमण का कोई मापदंड के कच्चा अतिक्रमण है या पक्का है, इसका कोई नगर परिषद में मापदंड होगा। लेकिन नगर परिषद क्या है कि केवल गरीबों को ही उजाड़ने में लगी है। रात के अंधेरे में उन गरीबों के जो दुकानें हैं या गुमटियाँ हैं उनको, या उन्होंने जो छाया कर रखी है उनको तोड़ देती है। अब कलेक्ट्री चौराहा जो मेन चौराहा है, मुख्य चौराहा है, जहाँ पर सारे अधिकारी बैठते हैं, और वहाँ से जो बिलवाड़ा रोड जो है शास्त्री नगर चौराहा तक का, कलेक्ट्री से लेकर शास्त्री नगर चौराहा तक, जी, वो उसमें जो पंचायत समिति बनी हुई है जी, उस पंचायत समिति में राज्य सरकार की एक मंशा थी कि भाई पंचायत समिति के बाद दुकानें बनाकर उससे राजस्व, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति होती नहीं थी, तो उस राजस्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने राज्य सरकार एक आदेश निकाला था, और उसमें ये दुकानें नीलाम की गई थी। इसमें दुकानें नीलाम करने पर यहाँ पंचायत समिति की बात करें तो 39 दुकानें हैं, और 39 दुकानों में से एक बजाज शोरूम भी शास्त्री नगर चौराहे पे हुआ करता था। 2015 के पहले सरकार ने उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया था। यानी जो पंचायत समिति ने गाइडलाइन बना रखी कि भाई हर 3 साल के लिए इसको नीलाम किया जाता है, और उसमें जो राशि होती है वो डिपॉजिट के तौर पर 5 से 10 लाख, छोटी दुकानों के लिए 5 लाख से शुरू होती है, बड़ी दुकानें उनमें 10 लाख से शुरू होती है। वो बोली जहाँ भी छूटती है उसके बाद में एक किराया निर्धारित होता है, 10 से 12 हजार रुपये किराया आय हो जाती है, और वो पैसा जो डिपॉजिट का पड़ा होता है उसका कोई ब्याज नहीं मिलता है, जो दुकानदार उस दुकान को छुड़वाता है या लेता है। अब उसमें एक नियम भी होता है, उस दुकान में जो दुकान बनाई गई है उसमें जो नीलामी होती है उसमें नियम ये होता है कि जैसी दुकान हमने आपको दी है वैसी ही दुकान जब आप खाली करोगे हमें देनी होगी, यथास्थिति। लेकिन उसको क्या है कि जो दुकानदार है वो उसके बाहर जो नाला है, नगर परिषद का नाला है, लगभग 3-4 फीट का नाला जो है, 4 फीट के लगभग का, उस पर उस नाले को ऊपर पक्का निर्माण करके, और दुकानदारों ने उन दुकानों को बाहर, यानी 4 फीट 6 फीट की दुकान है और 3-4-5 फीट उन्होंने बाहर, कुल मिला के दुगना हो चुका है। उसको दुकान को उन्होंने निर्माण करके, यानी कच्चे, यानी जो एक तरीके से उसको भी अतिक्रमण ही कहा जाएगा। अतिक्रमण यानी अतिक्रमण की परिभाषा अब वो समझ में नहीं आ रहा नगर परिषद के उसमें नियम में क्या है जी। यानी जो रसूखदार है, बड़े लोग हैं, उनके लिए अतिक्रमण का नियम क्या अलग है, या गरीबों के लिए ही। कुल मिला के देखा जाए तो ये बात कर सकते हैं कि जो बोल जाए तो उसका अतिक्रमण हटेगा नहीं, और अगर नहीं बोलोगे तो आपका अतिक्रमण हटेगा। हाँ, यानी गरीबों को तो जो बोलेंगे उनका अतिक्रमण बचेगा, और जो नहीं बोलेंगे उनका अतिक्रमण हट जाएगा। बिल्कुल। अब उसमें ये है कि 2015 के पहले जो बजाज शोरूम वाला है उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया था जी, और उससे पंचायत ने 3 नोटिस देकर उसको खाली करने को कहा। उसने खाली तो नहीं किया, वो कोर्ट में चला गया जी। वो 2014 के पहले का जो है वो अब तक, आज तक भी वो कोर्ट में चल रहा है। इस संबंध में जब विकास अधिकारी से हमने बातचीत की, संग्राम सिंह जी विकास अधिकारी, तो उन्होंने बताया कि भाई पंचायत समिति की 39 दुकानें हैं और इसको हम नीलाम करते हैं। इसकी प्रक्रिया ये है कि 3 साल तक का रहता है। 3 साल तक तो 10% बढ़ाया था किराया, और 3 साल के बाद अगर वो दुकानदार उसको आगे रिन्यू कराना चाहता है तो उसके लिए 20% और एक्स्ट्रा राशि जमा करानी पड़ती है। एक्स्ट्रा राशि तो वही राशि भी जमा करानी पड़ती है, और उसके अलावा किराया बढ़ जाता है। वो परसेंटेज बढ़ता है, उसके बाद किराया बढ़ना ही है। 10-12 हज़ार है तो 20% के हिसाब से किराया बढ़ जाता है। वो उनकी वो प्रक्रिया होती है। और उन्होंने बताया कि भाई इसमें हमारे कई ऐसे दुकानदार हैं जिनका किराया बकाया था, और उसमें से कुछ ने दे दिया, और 39 दुकानों में से 13 दुकानें ऐसी है जो कोर्ट में चले गए। जैसे बजाज वाला कोर्ट में गया, वैसे वो भी कोर्ट में चले गए, और उनका ये कहना है कि भाई हम पुरानी जो दर है उसी पे ही हम पैसा जमा कराएंगे। अब वो लगभग 10-12 साल से वो मामला कोर्ट में चल रहा है, और इधर दुकानदार जो हैं वो दुकानदारों ने उस पर कब्जा कर रखा है, किराया जमा नहीं हो रहा है। पंचायत जो भी है वो पंचायत समिति जानती है उस मामले में क्या कुछ चल रहा है। पंचायत समिति का यानी कि ना, पंचायत समिति में पैसा जमा हो नहीं रहा है। ये विकास अधिकारी ने खुद ने बताया कि जमा, क्योंकि कोर्ट में है विचाराधीन,
तो उसमें हम भी उनको नोटिस भी नहीं देते, ऐसा कुछ है नहीं, तो वो जमा नहीं हो पा रहा है। और जो दुकानदार हैं उन्होंने नगर पालिका का जो कब्जा जो नाला है उस नाले को पूरा पक्का निर्माण करके ऊपर शेड बना कर एक तरीके से डबल कर दी, अतिक्रमण कर लिया वो पूरा। अब वो नगर परिषद और विभाग, नगर परिषद और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको वो अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा। ये तो एक उदाहरण है, इसके अलावा भी मीरा मार्केट है, ये उसके लिए हम बाद में और समाचार होंगे उसके लिए। तो मीरा मार्केट भी है, तो मीरा मार्केट सभी जगह पर चित्तौड़गढ़ में करीब करीब अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ शहर का जो भी है, जितना भी लगभग बात करें अपन, अगर मास्टर प्लान की भी बात करें तो मास्टर प्लान के जो नियम है उनके विरोध यहाँ निर्माण हुए हैं, और सीधा सीधा सिस्टम सेट वाली बात जो है वो लागू होती है चित्तौड़गढ़ में। गरीब के लिए सिस्टम अलग है, दबंगों के लिए सिस्टम अलग है, रसूखदारों के लिए सिस्टम अलग है, कुल मिला के सब जगह सिस्टम सेट है। बिल्कुल, और जो रसूखदार हैं उनके तो बात ही अलग है, सभी नियम ताक में रखे होते हैं वहाँ पर, सारे ताक में। जबकि अब जो यानी सरकार की जो गाइडलाइन के हिसाब से तो अगर चित्तौड़गढ़ का देखा जाए तो काफ़ी ऐसा हिस्सा है जो यानी 30% की चपेट में है, 30% से भी ऊपर जो है वो अतिक्रमण की चपेट में, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है, उसमें गरीब अमीर दबंग रसूखदार सभी लोग आते हैं, तो ये एक तरफा कार्रवाई होते हुए भी जनप्रतिनिधि क्यों देखते हैं और उस पर क्यों कुछ असर दूसरा नहीं होता जो असर जनता को चाहिए? यानी जनप्रतिनिधि पता नहीं क्यों, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ जो विधानसभा है उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको वोट सभी ने दिए हैं, गरीब हो या अमीर हो, सभी ने दिए हैं उनको वोट। तो राजनेताओं को भी चाहिए कि वो उनको अतिक्रमण का पैमाना तय करें, यानी वो उनको बताए कि भाई इस तरीके से अतिक्रमण ना हो, या उनका सपोर्ट नहीं करे जो रसूखदार है, यानी कहने मतलब जो बड़े धनाढ़ी लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े होटलें खड़ी कर ली और जिन्होंने करोड़ों के प्रोजेक्ट पर तो निगाह जा नहीं रही है, जो अतिक्रमण हो चुके हैं, लेकिन जो गरीब जनता जिनके बोलने वाला जिनके साथ कोई नहीं, उनका अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। बिल्कुल वही होता है कि गरीब का कोई नहीं होता है, और इसीलिए जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो चित्तौड़गढ़ में एक तरफा ही चल रही है। इस संबंध में आयुक्त से भी हमने बात करने की कोशिश की। आयुक्त भी साहब जो हैं वो भी अभी नए आए हैं, उन्होंने कहा कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, हमने कपासन चौराहे पे भी हटाया है, हमने होर्डिंग भी हटाया है। यानी अतिक्रमण जो वाकई अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को तो मुक्त कराने में अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। और दूसरा ये है कि नगर परिषद में भी अब आयुक्त खाली चेंज हो गए, वो बाहर जा गए, उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में मालूम नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा उनको भी। लेकिन यहाँ के जो जमे हुए कर्मचारी हैं, अधिकारी जो सिस्टम सेट है, वो कई वर्षों से यहाँ बैठे हैं, वो उनको मिसगाइड करते रहते हैं, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ, इनको छोड़ दीजिए, इनको बचा लीजिए, इनको चलने दीजिए आगे, सब कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है यहाँ पर। बिल्कुल, और वो उनको मिसगाइड करते रहते हैं, और उसके चलते ये अतिक्रमण जो बड़े बड़े अतिक्रमण हुए हैं वो अतिक्रमण। शायद आपको क्या लगता है इसमें बदलाव हो पाएगा? अब इसमें क्या प्रशासन या सभी इसी तरीके से जो चलता आ रहा है जो चलता रहेगा? अब क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी भी राजनेताओं के सामने सिस्टम से सेट है, बिल्कुल, और वो चाहते हैं उन चहेते को लागा लगाते हैं, जो भी कोई कार्रवाई करना चाहता है अधिकारी वो उसका ट्रांसफर हो जाता है। जबकि अभी अपन बात करें तो जो यानी सरकारी नौकरियों में है, पटवारी हो या IAS IPS अधिकारी हो, इनका एक मापदंड होता है कि भाई 1 साल में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, जैसे पटवारी को 2 साल तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। लेकिन क्या है कि अगर वो नेताओं के कहने से वो काम नहीं करते हैं या उनके कहे अनुसार काम नहीं करते तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, सिस्टम सेट नहीं हो पाता है। ट्रांसफ़र जब करते हैं तो ट्रांसफ़र के टाइम पे जो यह है कि दलील जो देते हैं वो ये देते हैं कि सरकार की योजनाओं को ये अच्छे से नहीं चला रहे इसलिए इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत कुछ और होती है कि भाई उन राजनेताओं के जो काम होते हैं ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब जो भी जिला कलेक्टर आते हैं, अब कोई भी अधिकारी हो अथवा कर्मचारी हो, सब में यही स्थिति है। मैं बताऊं आपको कि जिला कलेक्टर रवि जैन जिस वक्त यहाँ कलेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पर जब वो आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने यहाँ कच्ची बस्तियाँ जो है उन कच्ची, जैसे अपना जंजीरा तालाब कच्ची बस्ती है, इधर हरमाड़ा कच्ची बस्ती है, इन पे जो अतिक्रमण किया हुआ था उनको नोटिस देकर उनके वहाँ से अतिक्रमण हटवाए थे जी। लेकिन विडम्बना ये है कि उन्हीं के हाथ से जिनको उन्होंने हटाए थे उन्हीं के हाथ से उनको पट्टे देने पड़ गए। सिस्टम सेट था, सिस्टम दबाव की राजनीति थी, और उस राजनीति के चलते
ये सारा काम हुआ और उनको मजबूरी में वो पट्टे देने पड़े, तब जाके उनको समझ में आया कि नहीं, अपन राजनेताओं से आगे नहीं चल सकते। जबकि बात है कि राजनेता 5 वर्षों के लिए आते हैं, कर्मचारियों की अथवा अधिकारियों की बात करें तो पूरे जीवन ये 60 साल तक नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम सेट होता है। तो अब क्या करेंगे? आज IAS IPS है, वो पढ़ाई करता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं उसकी एजुकेशन में, और उसके बाद में वो अगर वो नेताओं की बात नहीं माने तो उसको कहीं ना कहीं कोने कचारे में डाल देंगे। वो जैसे जिला कलेक्टर तो उसको जिला नहीं देंगे, उसको कहीं विभाग में बिठा देंगे, कोई ऐसा दे देंगे उनको पदभार। तो वो क्या है कि SP है तो SP को भी, कई SP है ऐसे जो सचिवालय में उधर बैठे हैं, उनको ऐसी जगह काम पे लगा रखा है। तो सिस्टम के साथ नहीं चल पाते, सिस्टम के साथ नहीं चल पाते। इसलिए क्या है कि अब हर व्यक्ति क्या होता है कि अपन राजनेताओं को या किसी की भी नहीं कहें, हर आदमी स्वार्थी होता है और हर आदमी ये देखता है कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं और मेरे को जिला मिले, और जिला मिलने के बाद अगर जिला का मालिक है तो जिले के मालिक है तो उस हिसाब से वो देखते हैं कि जिले में रहेंगे तो अपने को काम मिलेगा, लोगों से प्रशंसा भी होगी, काफ़ी कुछ पीछे खाने भी यानी लाभ मिलेगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, राजनेताओं की बात मानते हैं, जो नहीं मानता उनका रातों रात ट्रांसफर हो जाता है और वही दिया जाता है कि भाई सरकार की योजनाओं को अच्छे से नहीं चला पाए। जबकि कई ऐसे कलेक्टर थे जो राज्य स्तर पर सम्मानित हुए थे, लेकिन उन्होंने भी कभी प्रयास किया कि कोई बजरी माफिया के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया, या कोई कॉलोनी थी उस कॉलोनी को अगर उसमें कहीं रोड़ा यानी नियम के विरुद्ध जाकर काम नहीं किया तो उनके रातों रात ट्रांसफर हो गए। तो ये तो यही है कि राजनीतिक जब तक ऐसी चलेगी, कुल लगे अगर देखा जाए तो राजनेता जिम्मेदार है इस पूरे सिस्टम के लिए। पूरा सिस्टम के लिए कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं तो ये कहता हूँ कि जिम्मेदार हैं, लेकिन इनकी विडंबना भी है कि जो जितनी पढ़ाई करता है IAS IPS वो कई, पर जनता ने भी तो चुना है राजनेताओं को, राजनेता इसको क्या बोले, इसीलिए वो सिस्टम तो सब जगह सेट है, जनता से लेके राजनेताओं तक। अभी अपन चित्तौड़ की बात अब कहते हैं कि बोया बीज बबूल का आम कहाँ से होए, जिन राजनेताओं को आप लेके आए हैं तो आप उनको झेलना भी पड़ेगा। बिल्कुल, और अब आपको कुर्सी बचानी है तो आपको उनके ऑर्डर फॉलो करने ही पड़ेंगे, और वही सारे अधिकारी करते हैं। इसलिए आज चित्तौड़गढ़ की हालत होगी कि कई गार्डन है जिन पर लोगों ने मकान बना लिए और वो रेगुलाइज भी हो गए, उनके पट्टे भी और STR भी, नदियों पर बन गए, नाडियों पर बन गए हैं, स्थापनाएं हो चुकी लोगों के अतिक्रमण की। अब आप क्या बात करें, चित्तौड़गढ़ में तो अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है लगातार। अब वो शमशान को छोड़ते नहीं, नदियों को छोड़ते नहीं, नालों को छोड़ते नहीं, तो कहाँ यहाँ अतिक्रमण की बात की जा सकती है। बिल्कुल, अब ये तो लंबी चौड़ी बात है और अपन इस पर और भी मुद्दे उठाते रहेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज की स्थिति जो है वो तो ये है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। नाक के नीचे अधिकारियों के सामने अधिकारियों को आना जाना होता है, उस क्षेत्र में जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक गरीब और जो कमजोर वर्ग है उसका अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो यहाँ तक देखा है पंकज जी के जैसे जिला कलेक्टर या कोई पुलिस अधीक्षक अपने घर जा रहे हैं या घर से ऑफिस आ रहे हैं या सिटी शहर में कहीं दूर पे जा रहे हैं, उनके आगे अगर कोई गाड़ी लग जाती है या उनकी गाड़ी 2 मिनट भी रुक जाती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, और तुरंत कार्रवाई होकर उनको ठेले वालों को या जो भी उसमें जो भी निदान हो सकता हो जाता है, व्यवधान कर रहा उत्पन्न करता है, उसके हाथों हाथ ही निस्तारण होता है। अभी कलेक्ट्रेट में भी कई दिन तक वो ठेले बंद रहे थे, यानी उन ठेलों पे कार्रवाई है तो पक्के निर्माणों पे कार्रवाई क्यों नहीं। अब पेड़ों पर भी कार्रवाई हो जाए, रसूखदारों पर भी कार्रवाई हो जाए, दबंगों पर भी कार्रवाई हो जाए तो सब जगह ना समानता दिखेगी। वो सही बात है। और इस बाकी जैसे अभी आप देखते हैं कि कोतवाली में चोरी भी होती है, गाड़ियां चोरी भी हो जाती है, तो पुलिस अधिकारियों की वहां अगर गाड़ियां गुम जाती है, वहां की उन जगह पर गुम जाती है तो तत्काल प्रभाव से घंटों में वापस आ जाती है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति की, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति की गुमती है, उसके बाद कितनी कार्रवाई होती है वो हम सब देख सकते हैं, कोई छिपी हुई है नहीं जी। तो ये थे चित्तौड़गढ़ के अतिक्रमण के हालात जो हमें बताया वरिष्ठ पत्रकार श्याम वैष्णव जी ने। और बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम इसी तरीके से आपके सामने अगला फिर मुद्दा लेकर आएंगे। धन्यवाद।